केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 कंसंट्रेशन यूनिट्स। बेटा कंसंट्रेशन का मतलब ये है, कंसंट्रेशन इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग सोल्यूट को उस सोल्यूशन पे डिवाइड कर दें तो उस चीज़ को हम लोग जो है वो कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। तो इस चीज़ से बेटा हम लोग ये पता चला सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट इज़ प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। ठीक है, कि एक सोल्यूशन के अंदर जो है वो कितनी अमाउंट में सोल्यूट जो है वो पाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब मैं दोबारा से ज़रा आपको समझा दूं कि अगर हम लोग जो है वो सोल्यूट को ऊपर लें और उसको जो है वो डिवाइड कर दें टोटल सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, जितनी अमाउंट आपने सोल्यूट की डाली है उस सोल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग जानते हैं बेटा कि एक सोल्यूशन के पास दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। तो जितना आपने सोल्यूट डाला है बेटा उसको आप डिवाइड कर दें किसके ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर। तो ये जो आपके पास जो चीज़ आएगी इस चीज़ को हम लोग जो है वो कंसंट्रेशन का नाम देंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा सोल्यूट मौजूद होगा आपका आंसर जो है वो उतना ही बड़ा आएगा। और उससे मुराद ये होगी बेटा कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा है, आपका सोल्यूशन जो है वो उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो 100 लीटर या 1 लीटर वाटर लेते हैं और उसके अंदर जो है वो आप लोग 50 ग्राम सॉल्ट डालते हैं, तो ये एक कंसंट्रेशन आपके पास आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, 50 को 1 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। और दूसरी तरफ आप सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें आप 1 लीटर वाटर लेते हैं और उसमें 500 ग्राम जो है वो आप अपने जो है वो सोल्यूट डाल देते हैं। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा बेटा उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द 50 ग्राम। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा सोल्यूट डालेंगे बेटा उतना ही वो सोल्यूशन जो है वो हमारा कंसनट्रेटेड होता जाएगा। तो किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए उसको देख सकते हैं। इनमें सबसे पहली जो है वो है बेटा परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब ये है कि परसेंटेज यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। ठीक है, कि सोल्यूट कितने परसेंट सोल्यूट हमारे सोल्यूशन के अंदर पाया जा रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग परसेंटेज को इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सोल्यूशन या सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट को देखने के लिए ना हम लोग या तो मैस को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ना हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं टू फाइंड आउट अ परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, जिनमें सबसे पहली जो है इट इज़ द मैस ओवर मैस परसेंटेज। ठीक है, या इसको मैस टू मैस परसेंटेज भी हम लोग बोलते हैं। तो मैस टू मैस परसेंटेज का मतलब ये है बेटा कि जो ऊपर वाला मैस है इट इज़ द मैस ऑफ द सोल्यूट, ये सोल्यूट का मैस है, और दूसरा जो नीचे वाला है वो किसका है, सोल्यूशन का मैस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने मैस परसेंटेज लेनी है, हम लोग वॉल्यूम फाइंड नहीं करेंगे। चाहे आपके पास एक लिक्विड है और लिक्विड के लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, लेकिन इस परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वॉल्यूम को फाइंड आउट नहीं करेंगे बेटा, बल्कि हम लोग किसको फाइंड आउट करेंगे, हम लोग मैस फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूट का मैस लिया, उसको सोल्यूशन के मैस पे डिवाइड किया, तो जो परसेंटेज आपके पास आई उसका नाम क्या होगा, मैस ओवर मैस परसेंटेज। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बेटा ये है कि इट इज़ अ नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट, कि आपने जो सोल्यूट लेना है उसके भी नंबर ऑफ ग्राम्स लेने हैं, चाहे वो लिक्विड में चाहे वो सॉलिड में है। ठीक है, इन द 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, और उसको 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर डालना है और देखना है जी कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर आपके नंबर ऑफ जो ग्राम्स हैं सोल्यूट के वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल 10% मैस ओवर मैस शुगर सोल्यूशन मीन्स डैट 10 ग्राम ऑफ द शुगर इज़ डिज़ोल्व इन 90 ग्राम ऑफ द वाटर। अगर आपके पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है और वो 10% उसकी कंसंट्रेशन है, उसकी परसेंटेज है मैस ओवर मैस के लिहाज से, तो फिर इसका मतलब क्या है कि उसमें 10 ग्राम शुगर है बेटा और 90 ग्राम जो है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, और वो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, 100 ग्राम। इसको मैस और मैस हम लोग परसेंटेज का नाम देते हैं। और इसका फार्मूला जो है वो आपने करना है जी कि मैस ऑफ द सोल्यूट ऊपर लेना है और मैस ऑफ द सोल्यूशन नीचे लेना है और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। अब आगे वाली तीनों जो है वो भी सेम टू सेम ऐसी हैं बेटा, जहाँ वॉल्यूम होगा वहाँ पे हम लोग ग्राम की जगह सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो मैस ओवर वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन द 100 सेंटीमीटर क्यूब बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपके पास है वो 10 ग्राम 10% मैस ओवर वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम आपके पास शुगर है जिसको आपने डिज़ोल्व करवाया हुआ है जी 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर। ठीक है, तो मैस ओवर सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है बेटा,
उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है बेटा, इट इज़ द मैस ओवर वॉल्यूम ओवर मैस परसेंटेज। तो वॉल्यूम ओवर मैस परसेंटेज का मतलब ये होगा कि जो सोल्यूट लेंगे बेटा वो वॉल्यूम में लेंगे और जो सोल्यूशन लेंगे वो मैस में लेंगे, ठीक है। तो इट इज़ द वॉल्यूम इन द सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन डिजॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम ओवर मैस अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 centimeter cube of alcohol it is dissolved in the volume of the water so that the total mass of the solution is the 100 gram, ठीक है। तो परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम की जो है बेटा वो आ जाती है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। द लास्ट वन इज़ द वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो सोल्यूट लेना है आपने वो भी वॉल्यूम में लेना है और जो सोल्यूशन लेना है आपने वो भी आपने वॉल्यूम में लेना है। इट इज़ द वॉल्यूम इन द सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। और इसका फार्मूला होगा बेटा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो है वो अच्छी तरह से इसको याद करना है। कंसंट्रेशन की शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन और परसेंटेज वाला और ये सारा जो है इनके फार्मूले के साथ इनको याद रखना है।